रियल मैड्रिड की हिस्टोरिक डोमिनेंस के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं, लेकिन जिस एक चीज़ ने रियल मैड्रिड को उस एलीट लेवल पे मेंटेन रखा ना, वो थी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड एंड उस मिडफील्ड का क्रिएटिव मिडफील्डर, जिसने ना सिर्फ डिक्टेट किया, क्रिएट किया, बल्कि अपने साथ साथ अपने अराउंड जितने भी प्लेयर्स थे सबकी गेम को इंप्रूव करा। स्टार्टिंग फ्रॉम जिनेदिन जिदान, वन ऑफ द क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ द मिडफील्ड, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम तुम बोल के चलो उसे, एंड हिज एबिलिटी टू रिसीव बिटवीन द लाइंस, अटैक को मिडफील्ड से जो कनेक्ट करता था तुम्हारा प्लेयर, वो जिनेदिन जिदान था। फिर हमारा ओजिल आया एंड उसकी विजन एंड उसका फाइनल पासेस दैट वर अमेजिंग यार। एंड क्रिस्टियानो की जो रियल मैड्रिड सक्सेस के पीछे जो 3 साल ओजिल ने मेहनत करी है ना, दैट इज अनफॉरगेटेबल यार, वो हम भूल नहीं सकते। पहली सीजन में 29 असिस्ट, फिर 28 असिस्ट, फिर 24 असिस्ट। तुम देख रहे हो ना डोमिनेंस असिस्ट की, 81 असिस्ट उसने दिए अपने 3 सीजन में रियल मैड्रिड के लिए। फिर हमारे क्रूस मॉड्रिच का इरा आया, मेमोरीज अभी भी फ्रेश है। क्रूस तुम्हारा टेम्पो डिक्टेट करता था पीछे से, एंड आगे जो तुम्हारी क्रिएटिविटी करता था, जो इंटेंस सिचुएशन प्रेशर से बॉल एस्केप करके मॉड्रिच जाता था, क्रिएट करता था, दैट इज अमेजिंग यार। हम वो चीज़ भूल नहीं पा रहे हैं एंड अभी भी वो चीज़ मिसिंग है रियल मैड्रिड में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियल मैड्रिड में नंबर 10 की प्रोफाइल की ज़रूरत है, लेकिन रियल मैड्रिड में एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है ना जो तुम्हारे अटैक में ब्रेन डाल सके। सो करंटली ना रियल मैड्रिड ऐसी ही सिचुएशन में फंस चुकी है, मोरिन्यो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। मोरिन्यो के पास प्लेयर्स है, हमारे पास 7-8 मिडफील्डर्स है यार, हमारे पास बॉल कैरियर्स है, हमारे पास डिफेंसिव टैंक्स है, ठीक है, कंट्रोल और बैलेंस उतना नहीं है हमारे पास, क्रिएटिविटी करने वाले भी प्लेयर्स भी हमारे पास हैं। लेकिन जिस डिलेमा में मोरिन्यो फंसा है ना, वो इन दो प्लेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर। ठीक है, कंपैरिजन दोनों प्लेयर्स में हो नहीं सकता यार, जूड बेलिंगम इज वे अबव देन आर्दा गुलर। मैं मानता हूँ जूड बेलिंगम ने वो चीज़ अचीव कर दी है अपने कैरियर में जो कि आर्दा गुलर को भी अचीव करनी बाकी है। लेकिन जब हमें मोरिन्यो के अंडर रियल मैड्रिड को हम देखते हैं ना, एंड हम मोरिन्यो की स्टार्टिंग लाइनअप को देखते हैं, 4-2-3-1 विल बी द प्रेफर्ड फॉर्मेशन जो मोरिन्यो लेके जाने वाला है इस सीजन में। एंड उस डबल पिवट के साथ जो एक थर्ड मिडफील्डर इस फॉर्मेशन में होने वाला है ना, दैट विल बी डिसाइसिव यार। कौन होगा वो प्लेयर? क्या वो जूड होगा? क्या तुम गुलर को डिच कर दोगे? डोंट फॉरगेट लास्ट सीजन जो गुलर ने शो करी थी अपनी क्रिएटिविटी। मैं ये चीज़ मानने को तैयार हूँ कि जूड बेलिंगम गुलर से अच्छा है, लेकिन मैं ये चीज़ मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि तुम गुलर को रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 से ड्रॉप कर सकते हो भाई, दैट इज इम्पॉसिबल यार। सो लेट्स जंप इन एंड इन दो प्लेयर्स के ट्रेड्स पे कुछ नजर मारते हैं। सो क्रिएटिविटी, जूड बेलिंगम तुम्हारा प्रोग्रेसिव क्रिएटर है, फिजिकल है, बॉल कैरी करना ज़्यादा प्रेफर करता है। ऑन दी अदर हैंड गुलर तुम्हारा टेक्निकल क्रिएटर है, पासिंग पे ज़्यादा बिलीव करता है एंड उसी बिहाफ पे अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है। जूड की स्ट्रेंथ उसकी बॉल कैरिंग है, उसके ट्रांजिशंस है। ऑन दी अदर हैंड गुलर जो बिटवीन द लाइंस पासेस ढूंढ सकता है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ है। ऑफ द बॉल जूलर इज एक्सीलेंट यार, ही इज टू गुड, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है जूड बेलिंगम की। गुलर ऑन दी अदर हैंड इंप्रूव कर रहा है इस चीज़ में यार, लास्ट सीजन और इस सीजन के गुलर को तुम देख लो, गुलर इज इंप्रूविंग। डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारे जूड के बहुत अच्छे हैं, गुलर के उतने अच्छे नहीं है यार। बॉक्स में थ्रेट तुम्हारा जूड का ज़्यादा है, गोल स्कोर करने के लिए जूड जाना जाता है वहाँ पे। गुलर की मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन गुलर की प्रेजेंस भी ओके है बॉक्स के अराउंड, क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहती है गुलर की वहाँ पे। एंड अगर फाइनल पास की बात करूँ ना, तो जूड की ठीक है, ओके ओके टाइप है, लेकिन भाई गुलर की ये चीज़ एक्सेप्शनल है, वे मच बेटर देन जूड बेलिंगम। टेम्पो कंट्रोल तुम्हारा जूड भी कर सकता है, लेकिन गुलर उससे कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा कर सकता है। एंड अगेंस्ट लो ब्लॉक्स जो सफ़र करती है रियल मैड्रिड, वहाँ पे जूड ना तुम्हारा रन्स और कॉम्बिनेशंस लेके उस लो ब्लॉक को तोड़ सकता है। ऑन दी अदर हैंड गुलर के पास जो एबिलिटीज़ है ना पासिंग और डिफेंस को मैनिपुलेट करने की, वो काफ़ी हेल्प आउट करती है रियल मैड्रिड को। पिछले सीजन भी करा है एंड प्री सीजन में भी किया, ये चीज़ हमने देखी, एंड आने वाले टाइम में भाई ये चीज़ होगी डेफिनेटली। सो जूड बेलिंगम जहाँ तुम्हें पावर और ट्रांजिशंस ला के दे रहा है ना, गुलर तुम्हें वहाँ पे क्रिएटिविटी ला के दे रहा है। दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने ट्रेड्स में परफेक्ट है। एंड मैं अगर आर्दा गुलर की बात करूँ ना, तो आर्दा गुलर तुम्हारा क्रिएटिव हब है रियल मैड्रिड का, राइट साइड से ऑपरेट करना प्रेफर करता है। बिटवीन द लाइन जो बॉल रिसीव करने की एबिलिटी गुलर के पास है ना, वो भाई रियल मैड्रिड के किसी मिडफील्डर के पास नहीं है। फिर तुम्हारे डिफेंडर्स को मैनिपुलेट करता है, मिडफील्ड और अटैक का जो कनेक्शन होता है ना, वो भाई वो ब्रिजिंग तुम्हारी आर्दा गुलर ही करता है। एंड उसके डिसाइसिव पासेस, वो फाइनल थर्ड में वो फाइनल पासेस, फाइनल टचेस गुलर के, भाई दैट इज एक्सेप्शनल। एंड आर्दा गुलर का बेस्ट आता है ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जो थोड़ा डीप बैठना प्रेफर करती है। सो तुम समझ सकते हो कैसी प्रोफाइल है आर्दा गुलर एंड क्यों रियल मैड्रिड को इस प्रोफाइल की इतनी जरूरत है। सो कल के दिन अगर कोई रूमर आता है ना, भाई पीएसजी से रूमर चल रहे हैं आर्दा गुलर के, भाई आंख बंद करके उस रूमर को डिनाई कर दो। वी कांट अफोर्ड लूज आर्दा गुलर, क्योंकि कल के दिन ना अगर गुलर टीम में नहीं रहेगा ना यार, तो भाई वी विल मिस दिस प्रोफाइल।
हमने ये चीज़ पहले भी भाई सफ़र करी है, हमारे नंबर 10 पहले भी रियल मैड्रिड से गए, उन प्लेयर्स की कमी हमें बाद में नजर आई, एंड ये चीज़ हम भाई गुलर के साथ नहीं होने दे सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जूड बेलिंगम की बात करूँ ना, तो ठीक है भाई, ही इज़ वे मच बेटर देन आर्दा गुलर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में वो अच्छा है आर्दा गुलर से, उसकी फिजिकलिटी इज़ अमेजिंग। जो तुम्हारी मिडफील्ड में बॉल विन कर सकता है जूड बेलिंगम, वो आर्दा गुलर कभी नहीं कर पाएगा। जो फिजिकलिटी बेलिंगम की है वो गुलर की कभी नहीं हो पाएगी। तुम्हारे बेलिंगम की बॉल कैरिंग, इट इज़ सुपर। उसकी जो ट्रांजिशंस पे जूड बेलिंगम इज अमेजिंग, कॉन्स्टेंटली तुम्हारा बॉल की तरफ भागता है जूड बेलिंगम, एंड जितना एरिया भाई जूड बेलिंगम एक गेम में कवर कर देता है ना, उतना भाई कोई रियल मैड्रिड का प्लेयर नहीं कर पाता। सो लेट्स बी क्लियर ऑन दिस थिंग, अटैकिंग में जितना कंट्रीब्यूट तुम्हारा गुलर कर सकता है ना, बेलिंगम भी कर सकता है उतना, अगर उतना स्पेस या वो पोजीशन तुम्हारे बेलिंगम को मिलेगी। लेकिन डिफेंसिवली ना, जो बेलिंगम कर सकता है वो गुलर कभी नहीं कर पाएगा, एंड मुरीनो को भी इस बात को समझना पड़ेगा। एंड वो जो नंबर 10 वाली पोजीशन है भाई, वो आर्दा गुलर के हवाले करनी पड़ेगी, एंड जहाँ पे हमें ज़्यादा बॉल कैरियर्स की जरूरत होगी, ट्रांजेक्शन की जरूरत होगी, वहाँ पे भाई तुम जूड बेलिंगम को खिला दो। करंट डिलेमा में जो फंस गया है आपका मुरीनियो, वो यही है। हमारे पास 7-8 मिडफील्डर्स है भाई, हमारे पास चुआमेनी है, कामाविंगा है, विलवर्डी है, बेलिंगम है, ब्राहिम डियाज है, आर्दा गुलर है, पितार्च भी है हमारे पास, बर्नार्डो सिल्वा भी ला दिया है हमने। तो तुम समझ रहे हो ना, 7-8 मिडफील्डर्स है हमारे पास, एंड खेलेंगे कितने? सिर्फ 3। एंड उन 3 में से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गुलर को ड्रॉप कर दो या तुम बेलिंगम को ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये दो प्रोफाइल्स इतनी ज़रूरी है ना रियल मैड्रिड के लिए, कि इसके बिना ना मैड्रिड ऑपरेट नहीं कर पाएगी। गुलर को तुम आगे खिलाओ, बेलिंगम को तुम पीछे खिलाओ, दैट इज द ओनली सोल्यूशन जो रियल मैड्रिड करंटली कर सकती है। पीछे डबल पिवट में बेलिंगम का पार्टनर भाई कोई भी हो, वहां पे चुआमेनी हो, वेलवर्डी तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, चुआमेनी या कामाविंगा में से कोई हो सकते हैं। सो ये जो ऑपरेट करेंगे ना भाई 3 फील्डर्स मिलके, तुम इमेजिन करो पीछे तुम्हारा चुआमेनी है जो तुम्हें सिक्योरिटी ला के दे रहा है, फिर तुम्हारा जूड बेलिंगम है जो पावर ला रहा है, ट्रांजेक्शन ला रहा है, बॉल कैरी करके जा रहा है, एंड देन अपफ्रंट तुम्हारा गुलर है जो तुम्हें जिसका सिर्फ एक ही काम है भाई, क्रिएटिविटी। हमारे फुल बैक्स, हमारे डबल पिवट, हमारे इवन विंगर्स तक वो रिस्पॉन्सिबल है थोड़े बहुत डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, हम उनको वो अथॉरिटी देते हैं, हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है कि अपने गेम प्ले में गुलर से भी हम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। हम ये नहीं बोलते कि भाई तू पीछे आके पूरे कॉन्ट्रीब्यूशन दे अपने डिफेंसिव साइड में, नहीं, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। अगर गुलर, जो क्रिएटिविटी गुलर ने पिछले सीजन में दिखाई थी ना, अगर वो उस इंडिपेंडेंस के साथ इस सीजन भी वो चीज़ कर सकता है ना भाई, आई एम अश्योरिंग यू दिस थिंग, रियल मैड्रिड की गोल रेशो विल गो अप भाई, बहुत अच्छी सुधरेगी। डिसएडवांटेज थोड़े हमें सफ़र करने पड़ेंगे अगर हमारा बेलिंगम उस पोजीशन पे खेल रहा होगा, फिर हमें गुलर को बेंच ही करना पड़ेगा। तुम फिर गुलर को ना डबल पिवट में नहीं खिला सकते, क्योंकि नहीं कर पाएगा भाई गुलर, वहां से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। एंड जैसे जैसे भाई सीजन प्रोग्रेस करेगा भाई, मुरीनियो डेवलप करवा देगा, जो थोड़ी बहुत कमियां गुलर में है वो पूरी हो जाएगी डेफिनेटली। तुम इमेजिन करो सीजन से लास्ट सीजन गुलर कैसा था, एंड मोरिनियो ने सबसे पहले यही चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि फिजिकलिटी लैग करता है गुलर का वो फिजिकलिटी है नहीं उन इंटेंस पोजीशंस में खेलने के लिए। एंड भाई गुलर ने चेंज करी है, गुलर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के आया है, जस्ट बिकॉज उसे पता है उसकी इंपॉर्टेंस, उसको पता है, गुलर को पता है उसकी जरूरत रियल मैड्रिड को कितनी ज़्यादा होने वाली है उस पोजीशन पे। ठीक है, रोटेशन में तुम्हारा गुलर अंदर बाहर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड कि गुलर तुम्हारा ऐसा प्लेयर है ना जो आउट ऑफ टच नहीं जा सकता भाई। ब्राहिम डियाज आउट ऑफ टच जा सकता है, सिल्वा चल जाएगा, वेलवर्डी चल जाएगा, लेकिन गुलर नहीं जाएगा। सो आई थिंक मेरे लिए तो भाई प्रोबेबल मेरी लाइनअप यही होने वाली है। तुम चुआमेनी और जूड बेलिंगम को पीछे रखो डबल पिवट में, चुआमेनी तुम्हें नहीं रखना है, अगर कोई ऑफर आ रहा है सेल आउट का तो भी कर दो, वरना वहाँ पे कामाविंगा भी तुम्हारा खेल सकता है, लेकिन डिफेंसिव सिक्योरिटी तुम्हें जो चुआमेनी दे सकता है वो कामाविंगा नहीं दे पाएगा। एंड आई थिंक जैसे ही प्री सीजन खत्म होगा ना, मोरिनो को भी ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी कि नंबर 10 की पोजीशन में गुलर से अच्छा कोई प्लेयर है नहीं रियल मैड्रिड में। एंड अगर तुम गुलर को आगे खिला रहे हो, बेलिंगम को तुम ड्रॉप नहीं कर सकते, सो यू हैव टू प्ले बेलिंगम एट बैक डबल पिवट में। फिर बचती है भाई सिर्फ एक पोजीशन, वो एक पोजीशन कामाविंगा, चुआमेनी, इन दो प्लेयर्स को ही मिलनी चाहिए। इसके अलावा या फिर तुम्हारा बर्नार्डो सिल्वा तुम बोल सकते हो, लेकिन जो डिफेंसिव सिक्योरिटी तुम्हें कामाविंगा और चुआमेनी ला के दे सकते हैं ना, वो सिल्वा नहीं ला के देगा, वेलवर्डे तो बिल्कुल नहीं ला के दे सकता। सो ये एक डिलेमा है यार, इससे बाहर निकलना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, एंड मुरीनियो ही ये चीज़ कर सकता है। सो लेट्स बी क्लियर ऑन दिस थिंग, गुलर नेसेसिटी है रियल मैड्रिड की। कोई भी ऑफर आ रहा है तो भाई रिजेक्ट कर दो, उसी टाइम रिजेक्ट कर दो, हम नहीं लेट गो कर सकते आधा गुलर को, हमें गुलर चाहिए, हमें जूड बेलिंगम भी उतना ही चाहिए, हमें कामाविंगा या चुआमेनी में से कोई एक प्लेयर भी उतना ही चाहिए। वेलवर्डी को मैं इमेजिन कर सकता हूँ भाई रियल मैड्रिड से जाने के लिए,
मैं इमेजिन कर सकता हूँ वेलवर्डी चला गया तुम्हारा यूनाइटेड या फिर पीएसजी, लेकिन मैं इन प्लेयर्स को नहीं इमेजिन कर सकता। एंड एज सुन एज रियल मैड्रिड की डीएलपी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, फिर तो भाई दिस टीम विल, ये तोड़ देगी भाई फिर रियल मैड्रिड। पीछे तुम्हारा डीएलपी होगा जूड बेलिंगम के साथ, एंड आगे तुम्हारा अर्दा गुलर होगा भाई। फिर जो बैलेंस, जो क्रिएटिविटी आने वाली है ना रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में, भाई हमें वो अपने प्राइम डेज याद आएंगे मिडफील्ड के, जो पिछले डेकेड में रियल मैड्रिड देखा करती थी। बाकी तुम मुझे बताओ यार कि कहाँ तुम देखते हो, वेयर डू यू सी जूड बेलिंगम, वेयर डू यू सी आर्दा गुलर रियल मैड्रिड की इस मिडफील्ड में? क्योंकि यही तो प्लेयर है भाई जो कन्फर्म है रेगुलर स्टार्टर होनी चाहिए रियल मैड्रिड मिडफील्ड में। इसके अलावा जो 5-6 मिडफील्डर्स है वो भाई तुम्हारे रोटेशन का पार्ट होंगे डेफिनेटली। सो लेट मी योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, हाउ मैट इट।